नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉइल्स ऑफ साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की मृदाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाली जलवायुवीय एवं धरातलीय विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर मिलने वाली मृदाओं की बात करें तो उनमें हैं पेडोल्फर मृदा, पर्वतीय मृदा, पेडोकल मृदा, मरुस्थलीय मृदा, चेस्टनट मृदा और लास्ट है जलोढ़ मृदा। अब इन सभी मृदाओं के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें पेडोल्फर मृदा की, तो पेडोल्फर मृदा में एल्यूमिनियम और लोहांश की मात्रा अधिक मिलती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार की मृदा ब्राज़ील, वेनेजुएला और गुयाना में मिलती है। यानी ब्राज़ील, वेनेजुएला और गुयाना क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये मृदाएं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है और भारी वर्षा के कारण इस मृदा में निक्षालन की क्रिया अधिक होती है और लेटेराइट मृदा भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर पे बात करेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में। इस प्रकार की मृदाएं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पर्वतीय भागों में मिलती है और ये मृदाएं कम उपजाऊ होती है। यानी यहाँ पर ये मृदाएं उपजाऊ कम होती है और यहाँ पर वनस्पति का विकास भी कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडोकल मृदा की। इस प्रकार की मृदा में वनस्पति का अंश अधिक होता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार की मृदाएं आटाकामा और पेटागोनिया मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलती है। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो आटाकामा मरुस्थल और पेटागोनिया मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाती है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग मरुस्थलीय मृदाओं से घिरा हुआ है। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग 20% भाग है, उसमें मरुस्थलीय प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मृदाएं हल्के रंग की बलुई मृदा होती है और इनमें वनस्पति का अंश कम होता है। यानी वनस्पति अंश का अभाव होता है इन मृदाओं में। और मरुस्थलीय मृदाओं में मिट्टी की ऊपरी परत में कार्बोनेट तत्व की अधिकता होती है। यानी कार्बोनेट तत्व अधिक पाया जाता है और जैव तत्वों की कमी होती है तथा घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। यानी मरुस्थलीय मृदाओं में जैव तत्वों की कमी होती है और घुलनशील लवण अधिक मिलने के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्टनट मृदा के बारे में। यह मृदा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना के पंपास घास के क्षेत्रों में मिलती है। यानी जो अर्जेंटीना के पंपास घास के क्षेत्र हैं उनमें चेस्टनट प्रकार की मृदा मिलती है। यह मृदा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पंपास घास के क्षेत्रों में मिलने के कारण इसे प्रेरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा होती है। यानी जो साउथ अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं वो अपने द्वारा अपने जल बहाव के साथ अवसादों को भी बहा कर ले आती है। उनके जमाव से इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा उपजाऊ होती है और साउथ अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार की मृदा अमेज़न घाटी, पराना पराग्वे घाटी तथा ओरिनोको नदी बेसिन में मिलती है। यानी अमेज़न नदी की घाटी क्षेत्र में, पराना पराग्वे नदी घाटी क्षेत्र में और ओरिनोको नदी बेसिन में जलोढ़ मृदाएं मिलती है। आज के वीडियो में हमने बात की साउथ अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।